हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आज के हमारे वीडियो में। और आज का हमारा जो वीडियो है वो एक इन्फॉर्मेशन वीडियो है। अगर आप घूमने का प्लान आ रहे हैं तो आपकी लिस्ट में मनाली का नाम भी ज़रूर होगा। तो आज के इस वीडियो में आपको मनाली की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको मनाली की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। कहाँ घूमें, कहाँ स्टे करें, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। दोस्तों, मनाली इंडिया का और हिमाचल का पॉपुलर टूर डेस्टिनेशन है। यहाँ आप साल में 12 महीने कभी भी आ सकते हैं। हालांकि गर्मियों में आपको यहाँ बर्फ़ देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ से 50-51 दूरी के हालांकि मनाली शहर में आपको बर्फ़ देखने को नहीं मिलेगी गर्मियों में। पर आप सर्दियों में आते हैं तो यहाँ भरपूर मात्रा में आपको बर्फ़ मिलेगी, अगर बर्फ़बारी शहर में होती है। नहीं तो शहर से 30-40 किलोमीटर के आसपास बर्फ़ तो मनाली में पड़ती ही है। और गर्मियों में अगर आपने बर्फ़ देखनी है मनाली में तो यहाँ से 51 किलोमीटर दूर है रोहतांग, उसके आसपास काफ़ी बर्फ़बारी आपको देखने को मिलेगी। बात करें दिल्ली से इसकी दूरी की, तो दिल्ली से इसकी दूरी है 552 किलोमीटर है। और चंडीगढ़ से जो इसकी दूरी है वो है 308 किलोमीटर। तो अगर आप दिल्ली से मनाली जाना चाहते हैं तो आप बाई बस जा सकते हैं, बाई कार जा सकते हैं। और चंडीगढ़ से भी आपको बाई कार और बस की सुविधा मिलेगी। रही बात ट्रेन की सुविधा की, तो वो आपको चंडीगढ़ तक ही है, तो वहाँ से आपको बाई टैक्सी या फिर बस से ही मनाली के लिए जाना पड़ेगा। और साथ में आप अगर आप फ्लाइट से जाना चाहते हैं तो आप इसका जो निकटतम एयरपोर्ट है वो है भुंतर में। तो वहाँ से 60-70 किलोमीटर के आसपास है मनाली, तो वहाँ से टैक्सी या बस के द्वारा आसानी से मनाली जा सकते हैं। बाकी बात करें दिल्ली से जो बस चलती हैं उनके बारे में, तो दिल्ली से आपको वोल्वो और ऑर्डिनरी बसें दोनों मिल जाएंगी। और दिल्ली से जो वोल्वो बस का किराया है वो आपको 1700 के आसपास पड़ जाएगा, और ऑर्डिनरी जो बसों में आपको किराया 900 रुपये के आसपास पड़ जाएगा। फ़िलहाल जो दिल्ली से वोल्वो बसें मनाली के लिए चलती है उसमें से वोल्वो की 5 और ऑर्डिनरी 7 बसें हैं जो दिल्ली से मनाली के लिए चलती हैं। बाकी सारी जानकारी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं। उसमें मैंने पूरी जानकारी दे के रखी है बस की टाइमिंग की और बस का जो फेयर है, साथ ही साथ वेबसाइट जहां से आप बस की बुकिंग कर सकते हैं हिमाचल रोडवेज की बसों में। बाकी अगर दिल्ली को सेंटर पॉइंट बनाते हैं और आप दिल्ली से मनाली जाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले दिल्ली के कश्मीरी गेट ISBT में पहुंचना पड़ेगा। वहीं से आपको हिमाचल के लिए कहीं भी जाना हो, चाहे आप मनाली जाना चाहते हैं, शिमला, चंबा और जम्मू कश्मीर साइड की जाना चाहते हैं, तो वहाँ से आपको बसें मिलती हैं दिल्ली ISBT में। बाकी दिल्ली ISBT में से आपको सिर्फ सरकारी बसें मिलेंगी, चाहे वो हिमाचल रोडवेज की हैं, चाहे दिल्ली या पंजाब की या फिर हरियाणा रोडवेज की। बाकी बस स्टैंड के बाहर से भी आपको प्राइवेट बसें मिल जाएंगी, पर मैं आपको रेफ़र करूँगा कि आप सरकारी बसों में जाएं, क्योंकि जो सरकारी बसें हैं ज़्यादातर टाइम से आपको मनाली पहुंचा देती है और कोई चक्कर भी नहीं पड़ता। नहीं तो प्राइवेट बसें कभी ख़राब हो जाए तो फिर दिक्कत आ जाती है, और अगर सरकारी बस ख़राब हो जाए तो वो चेंज होती है। तो मैं रेफ़र करूँगा कि आप अगर मनाली जा रहे हैं तो आप हिमाचल रोडवेज की बसों में जाएँ, और जो आपको कश्मीरी गेट में आसानी से मिल जाएंगी। ज़्यादातर जो बसें हैं वो शाम के टाइम ही चलती हैं। बाकी वो समय जो तय करती हैं दिल्ली से मनाली का, वो कम से कम 14 घंटे तो लेती हैं दिल्ली से मनाली पहुंचने के लिए। अगर आप अकेले हैं तो मैं रेफ़र करूंगा कि आप बसों में जाएं या फिर फ़्लाइट लेकर सीधा भुंतर जाएं। और अगर आप 2 से 3-4 लोग हैं तो आप टैक्सी भी कर सकते हैं अगर करना चाहें, तो आपको कश्मीरी गेट के बाहर से आपको टैक्सी मिल जाएगी मनाली के लिए। और यदि आप दिल्ली से नहीं चंडीगढ़ आना चाहते हैं सीधा डायरेक्ट फ़्लाइट से, तो चंडीगढ़ से भी आपको बसें आराम से मनाली के लिए मिल जाएंगी। वहाँ से भी अलग अलग टाइमिंग है। तो फ़िलहाल मैं आपको दिल्ली से बता रहा हूँ, क्योंकि दिल्ली सेंटर पॉइंट पड़ जाता है। आप दिल्ली में कहीं से भी आसान से पहुँच सकते हैं, तो मैंने आपको दिल्ली के हिसाब से ही आपको बसों का टाइमिंग बता रहा हूँ। तो जी, ये थोड़ी जानकारी आप मनाली कैसे पहुँचे, और अगर मनाली पहुँचते हैं उसके बाद घूमें कहाँ, तो उसके बारे में थोड़ा बता दें। तो मनाली में लोकल प्लेसेस तो ज़्यादा नहीं है। अगर आप मनाली में नज़दीक में जो घूमेंगे तो सबसे नज़दीक तो हिडिंबा टेम्पल है, मनु टेम्पल है, और मनाली का जो है माल रोड है, वहाँ पे आप घूम सकते हैं। और जो बाकी प्लेसेस है घूमने के लिए तो वहाँ से काफ़ी दूरी है, 30-40 किलोमीटर तो है ही है। तो बाकी जो ब्यूटीफुल प्लेसेस है मनाली में वो मनाली शहर से बाहर ही है, तो आपको घूमने के लिए मनाली से कम 40-50 किलोमीटर बाहर जाना ही पड़ेगा। तो बात करें मनाली में घूमने के लिए कितने दिन चाहिए, तो जो मेन टूरिस्ट प्लेस है उसको आप 3 से 4 दिन में आराम से पूरा कर सकते हैं।
तो जैसे मैंने कहा कि आपको मनाली को घूमने के लिए 3 दिन तो चाहिए ही। और बात करूं गर्मियों में, अगर गर्मियों में आप पहला दिन आते हैं तो लोकल मार्केट घूम सकते हैं, जैसे हिडिंबा मनु टेम्पल के बारे में बताया। और दूसरे दिन आप रोहतांग जा सकते हैं, और बाकी वशिष्ठ टेम्पल भी वहाँ से नज़दीक है, वहाँ भी आप जा सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ मेन जो डेस्टिनेशन है घूमने के लिए वहाँ के बारे में। और विंटर में तो रोहतांग बंद होता है, तो पहले दिन तो आप सर्दियों में मनाली बाजार घूम सकते हैं, और हिडिंबा टेम्पल जो मैंने आपको पहले बताया, और सोलांग वैली आ जा सेकंड डे आप सोलांग वैली जा सकते हैं। वहाँ ना काफ़ी एक्टिविटी होती है विंटर के टाइम, काफ़ी ज़्यादा गेम होती हैं, तो आप वहाँ से आराम से स्नो का आनंद भी ले सकते हैं। और बाकी छोटे मोटे और भी प्लेसेस हैं जहाँ बर्फ़ पड़ती है, वहाँ पे भी आप जा सकते हैं आराम से। तो मैंने तो बाकी आपको 2 दिन के बताया। अगर 2 दिन का प्रोग्राम बना रहे हैं तो आप मेन डेस्टिनेशन में जा सकते हैं। बाकी यहाँ टूर वगैरह पैकेज, बाकी मनाली में ट्रैकिंग वगैरह भी होती है, आप वहाँ पे भी जा सकते हैं। बाकी अटल टनल जा सकते हैं, वो भी खुला ही रहता है। वहाँ से भी आपको मनाली से इलेक्ट्रिकल बसें रोहतांग और सोलांग दोनों तरह की मिल जाती है। तो ये थी जानकारी कि आप मनाली कैसे पहुँचे। और अब बात करते हैं मनाली में आपका कितना खर्चा हो जाएगा। तो मैं आपको 2-3 दिन के हिसाब से बताता हूँ, जो आपने 2-3 दिन का हमने प्लान बनाया था उसी के हिसाब से बताऊँगा कि कितना खर्चा होगा। तो मनाली पहुँचने के लिए दिल्ली से अगर बस से आते हैं तो 1000 रुपये से 1600 रुपये आपको लग जाएगा। यानी वोल्वो की ओडनी का आपको बस का जो किराया पड़ता है वो 900 रुपये का पड़ेगा, और वोल्वो का पड़ेगा आपका 1600 के आसपास। एक तो ये हो गया। बाकी आप नॉर्मल होटल लेते हैं तो आपको 1500 से 2000 रुपये के मिल जाएंगे, तो 2000 आप इसमें ऐड कर लीजिए। और बाकी खाने पीने का और आसपास घूमने का आपको पड़ जाएगा। तो टोटल मिला के जो आपको खर्चा पड़ने वाला है वो 3 से 4,000 रुपये पड़ेगा ही पड़ेगा। बाकी आप रोहतांग जाते हैं गर्मियों के टाइम पे तो उसका परमिट का आपको लग पड़ेगा, क्योंकि आपको बता दूं कि जो रोहतांग जाना हो तो वहाँ के लिए ना परमिट की जरूरत पड़ती है, तो उसका खर्चा आपको लग पड़ेगा टैक्सी का। फ़िलहाल इस समय तो फ़िलहाल अभी तो सर्दियाँ हैं, तो अभी तो रोहतांग बंद है, तो आप सोलांग नाला तक जा सकते हैं। अगर आप गर्मियों में रोहतांग तक जाएंगे तो आपका खर्चा ज़्यादा बढ़ जाएगा, अगर सोलांग तक जाएंगे तो आपको थोड़ा खर्चा कम हो जाएगा। बाकी गर्मियों में पहले ऐसा होता था कि मनाली से आगे आपने जाना हो तो बाया रोहतांग होकर जाते थे। जब से अटल टनल बनी है तब तो वो अलग रोड हो गया, और वहाँ आपको तो अब आपको गर्मियों में रोहतांग होकर नहीं जाना पड़ता है। तो अब आप मनाली में जब भी रोहतांग जाओगे तो आपको तो परमिट की ज़रूरत पड़ेगी। बाकी आपको मोटा डिटेल बता दूं तो गर्मियों में आपको जो खर्चा रोहतांग को मिला के 6 से 7 हज़ार पड़ेगा एक आदमी का, और सर्दियों की बात करूं तो 4 से 5 हज़ार में आपका काम हो जाएगा। और बाकी आप खर्चे को थोड़ा कम करना चाहते हैं तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आप ना मनाली की बजाय आप कुल्लू में स्टे करें, या उसके आसपास मनाली से कुछ दूरी पर होटल है वहाँ स्टे करें। कुल्लू के डिस्ट्रिक्ट है मनाली की, तो कुल्लू में ना आपको काफ़ी सस्ते होटल मिल जाएंगे, और खाने का रेट भी मनाली से कम है, क्योंकि मनाली की टूरिस्ट एरिया है, तो वहाँ पे होटल में और खाने पीने के जो दाम है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाते हैं। बाकी कुल्लू से मनाली की दूरी 40 से 45 किलोमीटर के आसपास है, तो दिन में तो बसों की सुविधाएं चली रहती हैं, रात को भी नाइट सुविधा है। तो ये ऑप्शन है आपके पास। अगर खर्चे को कम करना चाहते हैं आप कुल्लू में रूम लें, वहाँ से आप बस द्वारा मनाली जाएँ और फिर शाम के टाइम फिर वापस कुल्लू आके स्टे करें, तो इससे आप अपने खर्चे को बाकी कुल्लू सेंटर वाले में पड़ता है, यहाँ से आप मणिकर्ण, बिजली महादेव और भी बाकी जगह पे जा सकते हैं। तो ये थी जी जानकारी मनाली के टूर प्लान की। अगर आप मनाली का टूर प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए मैंने जानकारी इकट्ठा की थी। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ना करना भूलें, ताकि आपके साथ साथ मेरा भी भला हो सके। तो मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल, बाय।